संध्या का समय था। कंचनगढ़ का राजमहल लालिमा से चमक रहा था। चारों ओर घोड़ों की टापों और रणभेरी की आवाज गूंज रही थी। उसी बीच राजकुमार आरव अपने प्रशिक्षण प्रांगण में प्रवेश करता। उसके हाथ में एक लंबा धारदार भाला होता। दास और सैनिक पंक्ति में खड़े रहते। उनके हाथों में मिट्टी के छोटे घड़े रखे होते। हाथ मत कांपे। राजकुमार की आवाज कठोर और ठंडी होती। एक एक कर वह दौड़कर उन घड़ों को अपने भाले से चीर देता, बिना सैनिकों की हथेली को छुए। उसका कौशल अद्भुत था, पर उसका निष्ठुर चेहरा सबको सिहरन से भर देता। कभी कभी यदि कोई सैनिक जरा भी डगमगाता तो आरव उसी क्षण भाला फेंककर उसके पैरों के पास गाड़ देता और ठंडी हंसी हंसकर कहता, डरोगे तो मरोगे। जो कांपता है वह युद्ध भूमि के लायक नहीं। महल की दीवारें रोज इस कठोर अभ्यास की गवाह बनती। सैनिकों के माथे पर पसीना और दिल में भय उतर आता, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि राजकुमार के तरीकों पर सवाल उठा सके, क्योंकि सब जानते थे राजकुमार आरव के लिए डर कमजोरी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार था। कंचनगढ़ में सब लोग कहते थे कि राजकुमार आरव के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें आग जलती हो, और उसकी तलवार की चमक देखते ही सैनिक कांप जाते। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि आरव ऐसा क्यों है। बचपन में जब वह मात्र 8 वर्ष का था, तब एक राजकीय शिकार के दौरान उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां महारानी को एक रहस्यमयी योद्धा के हाथों मरते देखा था। वह योद्धा काले वस्त्रों में था और उसने जाते जाते सिर्फ एक वाक्य कहा था, कमजोरी तुम्हें हमेशा धोखा देगी। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि वह कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। उसकी क्रूरता असल में उसकी ढाल थी। वह सैनिकों को कठोर अभ्यास कराता, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध में एक पल की डील भी मौत है। लेकिन एक और रहस्य था। रात को जब सब सो जाते तो महल के पश्चिमी बुर्ज पर आरव अकेला खड़ा होता। उसकी आंखों में आंसू चमकते और वह चुपचाप अपनी मां की याद में तलवार आसमान की ओर उठाकर कसम खाता, मैं उस काले योद्धा को ढूंढ कर रहूंगा, और तब तक इस महल में किसी को डरना ही होगा, ताकि कोई और मेरे जैसा अनाथ न बने।